वेलकम टू AKS ऑनलाइन स्टडी। ट्रिपल सी का प्लेलिस्ट हमने पहले ही डाल रखा है। उसमें चैप्टर 1 हमने कवर कर रखा है। ये चैप्टर 2 का ये स्क्रीनशॉट है। चैप्टर 2 का जो ट्रिपल सी का सिलेबस है, उस सिलेबस को मैंने पहले बता रखा है वीडियो में। उसी सिलेबस से ये स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा दिया है मैंने। ये स्क्रीनशॉट के हिसाब से आगे जो हमारा ये जो हम स्टडी करेंगे, इसी स्क्रीनशॉट में जो सिलेबस है उस सिलेबस को कवर करते हुए करेंगे। तो बेसिकली सिलेबस को हम कवर करेंगे इस वीडियो में, और सिलेबस के हिसाब से ही हम लोग पढ़ेंगे। तो जिससे अगर आप ट्रिपल सी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि NIELT द्वारा कराया जाता है, अगर आप उस ट्रिपल सी के एग्ज़ाम को आपने भर रखा है या आप फ्यूचर में करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने से आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे सिलेबस में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन ही हम देखते हैं, स्टार्ट इंट्रोडक्शन से करते हैं। क्या हेडिंग क्या है कि इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पढ़ने हैं जो GUI बेस्ड हैं, ठीक है। अब इस इंट्रोडक्शन का पर्पस क्या है? एक्सप्लेन व्हाट अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एंड इट्स इम्पोर्टेंस टू मॉडर्न कंप्यूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उनका क्या मॉडर्न कंप्यूटिंग में इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले तो की पॉइंट्स क्या हो गया? GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। मतलब ऐसा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको ग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब फोल्डर लिखना नहीं पड़ेगा, फोल्डर आपको दिखेगा, फाइल का एक इमेज आपको दिखेगी ग्राफिक्स के। तो ऐसा यूज़ करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और जहाँ पे आपको कमांड लिखना होता है, RM रिमूव के लिए RM लिखना हुआ, MKDIR डायरेक्टरी बनाने के लिए MKDIR लिखना हुआ, तो उसको हम CLI कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। बेसिकली हम लोग मोस्ट पॉपुलर जो CMI कमांड लाइन इंटरफेस है वो आपका लिनक्स है। अगर आप पुराने टाइम पे बात करें तो डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते थे डॉस, वो जो है CLI बेस्ड था। तो ये हो गया की पॉइंट्स। और क्या है कि वाई GUI आर यूज़र फ्रेंडली। हम लोग ये देखेंगे क्यों ये यूज़र फ्रेंडली है। यूजिंग आइकॉन्स, विंडोज़ एंड इंडिकेटर इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट कमांड। तो ये हमारे की पॉइंट्स होने वाले हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इसका क्या है, क्योंकि यहाँ अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो 2.1 जो है वो ऑब्जेक्टिव्स है, तो वैसे ही मैंने लिखा है 2.1 ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। तो जो हम सीखने वाले जो लोग हैं, जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देंगे, वो लर्नर्स हैं। उन लर्नर्स के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स होगा? ऑब्जेक्टिव्स होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या होता है, इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं GUI बेस्ड पे, एंड बेसिक OS और उसके मैनेजमेंट टास्क, ये सब चीज़ें हम ऑब्जेक्टिव्स में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का बेसिक क्या है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डेफिनेशन सबसे पहले बेसिक्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन OS ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट हो गया OS। तो एन OS एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं और हार्डवेयर्स को के रिसोर्स को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कम्युनिकेशन का जो काम कराता है वो OS कराता है। तो OS को ये पता होता है कि कौन से टास्क के लिए क्या रिसोर्स, हमें कहाँ से रिसोर्स असाइन करना है, ये सारा कुछ OS करता है। इसलिए हम OS का जो कर्नेल पार्ट होता है उसको हम हार्ट ऑफ OS भी कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस क्या है? फंक्शंस हैं इसके मैनेज मेमोरी करना, मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस करना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेज करना, और एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना। ये इनके फंक्शंस हैं। मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस करना, जो भी हम टास्क कर रहे हैं उसको प्रोसेस करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, और यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करना। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस एक मेथड है कम्युनिकेशन का, जो हम यूज़र जो जिसकी बिहाफ पे हार्डवेयर से, लैपटॉप या कंप्यूटर के हार्डवेयर से या सॉफ्टवेयर से वो वो कम्युनिकेट करता है, उसको हम इंटरफेस कहते हैं। अब
इम्पोर्टेंस क्या है इसका? इम्पोर्टेंस ये है कि एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। यूज़र जो एंड यूज़र है, जो हम और आप हैं, उस यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक्स हो गया। तो हमने क्या सीख लिया? हमने सीखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये रिसोर्स मैनेज करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। फंक्शनैलिटी क्या कर है इसकी? फंक्शनल क्या काम है इसका? मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस करना, हार्डवेयर एंड प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस। और क्या इंपॉर्टेंस है? मेन इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये नहीं होगा तो हम हार्डवेयर से, हम मतलब एक यूज़र हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये इसका मेन काम है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक अगर आपने देखा है तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिएगा, फिर आगे का वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बेसिक्स ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें अगर आप वहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस में, तो अगला पॉइंट जो होगा वो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं उनके बेसिक्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पॉपुलर तो विंडोज़ है, ये GUI बेस्ड है, और लिनक्स है CLI बेस्ड। तो सबसे पहले हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं, जो कि मोस्ट यूजेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सबसे पहले इसको किसने, इसके डेवलपर कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसका डेवलपर। मार्केट शेयर क्या है? विंडो इज़ द वन ऑफ मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ग्लोबली, स्पेशली फॉर पर्सनल एंड बिजनेस कंप्यूटर्स। ये इसका मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर मीन्स कि मैक्सिमम कितने लोग यूज़ करते हैं, उसको मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहे हैं। यूज़र इंटरफेस क्या है? तो नोन फॉर दिस ग्राफिकल GUI विथ इजी टू यूज़ एलिमेंट्स लाइक स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, आइकॉन्स एंड विंडोज़। ये सब इसके यूज़र इंटरफेस हैं। इन सब की हेल्प से एक यूज़र बहुत आसानी से चीज़ें यूज़ कर पाता है। तो ये हो गया। अब की फ़ीचर्स क्या हैं? किसके की फ़ीचर्स? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के। पहला की फ़ीचर्स हो गया कि एक GUI बेस्ड है, मतलब कि एक यूज़र फ्रेंडली होगा, जिसमें कि आपको स्टार्ट मेनू मिल जाएगा, डेस्कटॉप आइकॉन मिल जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप की कैपेबिलिटीज़ मिल जाएगी। तो इन सब चीज़ों के कारण ये एक यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया विंडोज़। दूसरा क्या है? कंपैटिबिलिटी है। विंडोज़ इज़ ए कंपैटिबल विथ वाइड रेंज ऑफ हार्डवेयर डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स और मैक्सिमम आपके हार्डवेयर्स जो है विंडोज़ के साथ कंपैटिबल हैं। और मत कंपैटिबल मीन्स आप कोई भी दिक्कत नहीं है, आप उनके साथ अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो आसानी से कंपैटिबल हो जाते हैं, उसके आसानी से उसके साथ काम कर लेते हैं। मेकिंग इट सुटेबल फॉर पर्सनल, बिजनेस एंड एजुकेशनल यूज़। ये हो गया कंपैटिबिलिटी का मतलब। रेगुलर अपडेट्स, विंडोज़ की तरफ से फ्रिक्वेंटली अपडेट्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी अच्छी होती है, इम्प्रूव सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, और कोई भी नया फीचर्स आ रहा है तो वो साथ ही वो ओएस को अप टू डेट बनाए रखते हैं। तो रेगुलर अपडेट्स हैं हमारे पास इसके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट इंटीग्रेशन है विंडोज़ के साथ, विंडोज़ ओएस के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है। एप्लीकेशन है एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इस तरह के काम हम करते हैं। ये एक DTP एक वर्ड होता है, तो ये उस टाइप के काम में आता है। तो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो ये भी हमें देता है। तो ये इसके फीचर्स हो गए। इसके बाद आता है कॉमन वर्जन। तो अभी करेंटली विंडोज़ 11 चल रहा है, विंडोज़ 10 पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, इससे पहले विंडोज़ 7 था, उससे पहले XP था, उससे पहले 98 था, 97 था, 2000 था। उसके अलावा कुछ सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी थे। तो इस तरीके से इसके वर्जन कॉन्टीन्यूअस आते रहते हैं, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स देता रहता है, तो वर्जन में भी अपडेट्स होते रहते हैं। सिक्योरिटी के लिए क्या है? विंडोज़ हैज़ बिल्ट इन सिक्योरिटी। विंडोज़ में अपनी खुद की सिक्योरिटी है, लाइक विंडोज़ डिफेंडर। अगर आप लेटेस्ट लेंगे तो फायरवॉल और ये एक्सेस कंट्रोल। हाउएवर इट इज़ अ कॉमन टारगेट फॉर मेलवेयर ड्यू टू इट्स लार्ज यूज बेस, सो रेगुलर अपडेट्स एंड गुड सिक्योरिटी प्रैक्टिस आर एसेंशियल। क्योंकि इसका यूज़र बेस जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए इस पे मतलब विंडोज़ को एक टारगेट है, उसको मेलवेयर उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। तो इसलिए इसको हमें इसका तरीका ये है कि हम इसको हमेशा अपडेट करते रहें, इसके जो भी
पैचेस आ रहे हों, उसके साथ हम इसको अपडेट्स करते रहें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो हम इससे इसके मेलवेयर से बच सकते हैं। तो जैसे अभी विंडोज़ 11 हम उस पे काम करते हैं, लेटेस्ट होगा तो सिक्योरिटी अच्छी रहती है, ठीक है। कस्टमाइजेशन एंड ईज ऑफ यूज़। विंडोज़ अलाउ यूज़र टू कस्टमाइज एस्पेक्ट सच एज थीम्स हम कर सकते हैं, स्क्रीन रेजोल्यूशन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन, मेकिंग एड्स। तो मतलब कुछ कुल मिला जुला के ये है कि हम इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अपने हिसाब से डेस्कटॉप में चेंजेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से फ़ोल्डर का आइकॉन चेंज कर सकते हैं, जो जो चीज़ हमें चाहिए वो हम कर सकते हैं, तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसलिए ईज़ी ऑफ यूज़ है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये हम लोगों ने जाना, क्या-क्या जाना कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया, क्या उसकी फ़ीचर्स हैं, कॉमन वर्जन्स क्या है, सिक्योरिटी क्या है, कस्टमाइज़ेशन। इसके आता है CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगर बहुत तेज़ मैं बता रहा हूँगा तो थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा साउंड में जाके, और अगर स्लो है तो आप बढ़ा के 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ा के आप तेज़ी से भी देख सकते हैं, अप टू यू, जैसे आपको सही लगे वैसे आप देखिएगा। अगर कुछ इशू दिखे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, आप उसमें कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट से मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाता हूँ, तो कमेंट जरूर करिएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने विंडोज़ को देखा, वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो ये एक CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस पे काम होता हो, कमांड के थ्रू काम होता हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ से CLI बेस्ड ही है, इसका भी GUI बेस्ड आ चुका है, अलग अलग फॉर्मेट में आ चुका है, फेडोरा में आ चुका है, डेबिन में आ चुका है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर ये CLI बेस्ड के लिए ही जाना जाता है। क्योंकि अगर आप GUI बेस्ड पे भी काम करेंगे तो कुछ टास्क करने के लिए आपको CLI बेस्ड CLI कमांड लिखने ही पड़ेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। डेवलपर्स इसका कौन है, इसका डेवलपर्स है लिनस टॉरवलट्स, इसके डेवलपर्स हैं। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसकी ओपन सोर्स कम्युनिटी है जिस पे कई कंट्रीब्यूशंस लोग देते रहते हैं। कंट्रीब्यूशंस मीन्स कोड में अपने अपने कोड को अपडेट करते रहते हैं, कोड में चेंजेस होंगे, कोई इशू दिखा तो कोई भी इसको चेंज कर सकता है। मार्केट शेयर क्या है, ये लिनक्स मोस्ट पॉपुलर सर्वर्स के लिए है। सर्वर्स के लिए इसलिए है क्योंकि जो लिनक्स का मेन पर्पज़ है वो एक हाई सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, तो इसलिए सर्वर्स पे ये ज़्यादा पॉपुलर है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड इंक्रीजली एज अ डेस्कटॉप ओएस के लिए भी इसका धीरे धीरे टाइम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, स्पेशली अमंग डेवलपर्स एंड टेक पीपल, जिनको कुछ नॉलेज है, जैसे डेवलपर्स हुए या टेक पीपल, वो यूज़ करते हैं इसका। यूज़र इंटरफेस में क्या है, ये भी एक GUI बेस्ड दे रहा है। यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए CLI बेस्ड है, फ्लेक्सिबल है, पावरफुल है, ठीक है। की फीचर्स क्या है, एक ओपन सोर्स है। सबसे पहले तो ये ओपन सोर्स है, जो कि एक बहुत बड़ा की फीचर्स है इसका। ओपन सोर्स मतलब कि आपको किसी को भी आपको कोई लाइसेंस बाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं। आप इसको जब चाहें इंस्टॉल करें और इसको यूज़ करें, ठीक है। तो ये हो गया ओपन सोर्स, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फीचर्स। इसके बाद क्या है, ये वैरायटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस है। लिनक्स हैज़ अ मल्टीपल वर्जन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, इसके मल्टीपल वर्जन है। जैसे वहाँ विंडोज़ में विंडो 10 11 था, उसी तरीके से यहाँ पे उबंटू आपको मिल जाएगा। अगर आप इंस्टॉल करने जाएंगे तो आपको उबंटू मिल जाएगा, फेडोरा मिल जाएगा, डेबियन मिल जाएगा, सेंटोस मिल जाएगा, लिनक्स मिंट मिल जाएगा। तो इस तरीके के आपको OS मिल जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, विच हैज़ अ यूनिक फीचर एंड पैकेजेस के हिसाब से, यूनिक फीचर के हिसाब से ये आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे। हाई सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। लिनक्स इज़ नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी, ये अपनी सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। इट्स ओपन सोर्स नेचर अलाउ फॉर रैपिड आइडेंटिफिकेशन एंड फिक्सिंग ऑफ vulnerabilities, making it less prone to malware compared to विंडोज़ के कंपेयर में इसमें मेलवेयर का चांस कम हो जाता है, और ये एक हाई सिक्योर सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कंट्रोल, लिनक्स प्रोवाइड्स मोर कंट्रोल ओवर सिस्टम्स एंड प्रोसेस एंड कॉन्फ़िगरेशन देन विंडोज़। अब अगर आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके साथ कंट्रोल बनाना हो तो आपको ये एज़ कंपेयर टू विंडोज़ ज़्यादा
ज़्यादा सिस्टम कंट्रोल प्रोवाइड करता है। दिस अपील्स टू यूज़र हु वांट्स टू मैनेज देयर सिस्टम्स इन डिटेल। ठीक है, ऐसे यूज़र जो अपने सिस्टम्स को डिटेल में मैनेज करना चाहते हैं वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करते हैं। रिसोर्स एफिशिएंसी है, लिनक्स कैन रन ऑन लोअर एंड हार्डवेयर, इसमें इसके लिए हार्डवेयर बहुत हाई फाई नहीं चाहिए। एंड यूज़ फ्यूअर रिसोर्स, और ये बहुत ही कम रिसोर्स यूज़ करता है, मेकिंग इट एफिशिएंट फॉर ओल्डर कंप्यूटर्स और डिवाइस विथ लिमिटेड रिसोर्स। अब अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसका रिसोर्स कम है, आपके पास रैम कम है, हार्डवेयर पुराना है, तो भी आपकी लिनक्स उस पर चल जाएगा, जबकि विंडोज़ के साथ ये दिक्कत होती है। तो रिसोर्स एफिशिएंसी भी है ये। कॉमन यूज़ क्या है, सर्वर इन्वायरमेंट में इसका यूज़ होता है, डेवलपर एंड साइंटिफिक यूज़ में इसका यूज़ होता है, डेस्कटॉप यूज़ में भी इसका जीयूआई बेस्ड यूज़ होने लगा है। तो ये इसकी कॉमन यूज़ है। कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लिनक्स में आसानी से कर सकते हैं। लिनक्स ऑफर्स एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन एज़ कम्पेयर टू विंडोज़, ये बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देता है। सिस्टम लेवल सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ओएस को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोड जो है ना वो मार्केट में अवेलेबल है, हम उस कोड को देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, तो इसलिए कस्टमाइजेशन के चांस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं कि कोड जब आपको देखने को मिल जाएगा तो आप कर भी सकते हैं अगर आप उस फील्ड से हैं तो। अब ये कह रहा है कि कंपेयर एक है विंडोज़ और लाइनक्स के बीच में। तो सोर्स कोड क्या है, ये इसका सोर्स कोड हमको नहीं पता। क्लोज्ड सोर्स है, ये एक ओपन सोर्स है। कॉस्ट इसका ये पेड लाइसेंस है, ये मोस्टली फ्री है। यूज़र इंटरफेस स्टैंडर्ड जीयूआई है, मल्टीपल जीयूआई है। सिक्योरिटी गुड सिक्योरिटी है, हाई सिक्योरिटी है। फ्यूअर वायरस अटैक्स है, इस पे फ्रिक्वेंटली टारगेटेड है। सॉफ्टवेयर एक्सटेंसिव कंपेटिबिलिटी है, सपोर्ट्स ओपन सोर्स एंड सम सॉफ्टवेयर हाईली कस्टमाइजेबल विथ वेरियस सेटिंग्स। लिमिटेड यूज़र कंट्रोल है, ये हाईली कस्टमाइज है। परफॉर्मेंस में हार्डवेयर बट रिसोर्स हैवी है, ये रिसोर्स एफिशिएंट है एंड कैन रन एन ओल्ड हार्डवेयर। तो ये इसका एक कंपेयर हो गया कि किस किस फील्ड में ये कैसे कैसे दोनों कंपेयर है। इसके बाद आता है समरी। समरी, विंडोज़ इज़ आइडियल फॉर जनरल यूज़र्स, business and educational environment due to its ease of use, compatibility and support for popular application। इस तरह के कामों में, जैसे कि जनरल यूज़र्स के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशनल इन्वायरमेंट्स के लिए ये आसान है, क्योंकि इसमें हमें चीज़ें जीयूआई में मिल जाती हैं, ग्राफिक्स में। लिनक्स में ऐसा नहीं है, लिनक्स में हमको वो उस पे काम करना पड़ता है, तो इसलिए वो डेवलपर्स के लिए है, टेक पीपल्स के लिए है, सर्वर इन्वायरमेंट्स के लिए है, क्योंकि सिक्योर है एंड फ्लेक्सिबल है। इसके बाद आता है आपका यूज़र इंटरफेस। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो पार्ट वाइज 2 पार्ट में ये चैप्टर लेके आऊँगा मैं, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग AKS ऑनलाइन स्टडी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे के चैप्टर्स भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।